जय हिंद डियर कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन के फर्स्ट क्लास शुरू करने वाला हूँ। फर्स्ट क्लास में आज रिलीजियंस, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया इसका क्लास शुरू करने वाला हूँ। इसी क्लास में हम लोग पहले थियोरी एवं उसके साथ इसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, रिलीजियंस, कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखो, द हिस्ट्रिकल एनालिसिस हैज़ प्रूव्ड दैट रिलीजियंस हैज़ प्लेड एन ऑब्स्ट्रक्टिव रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। रिलीजन क्या करते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ काम करते हैं। ये कहाँ से प्रूव है? हिस्ट्रिकल एनालिसिस से। ओके, in ancient and medieval time it has worked as a system of exploitation. Under the British rule, religions act as a main barrier against the national unity. Okay, अभी तक यहाँ तक सबका क्लियर है। देखो, प्राचीन और मध्य युग में हिस्ट्री का क्या देखा गया है, जो कल्चर और ट्रेडिशन और रिलीजन, मेनली रिलीजन क्या करते हैं, ये जो यूनाइटेड होने से रोकते हैं। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में बहुत सारा रिलीजियन है। किसी रिलीजियन, एक रिलीजियन दूसरे रिलीजियन के साथ एक साथ यूनाइटेड होने से क्या करते हैं, रोकते थे। इसीलिए एक यूनाइटेड नहीं हो पाया, इसीलिए 200 साल लग गया ब्रिटिश को भगाने के लिए। The public has now realized that the fact that religion is a private affair of an individual, okay, and it should not be mixed with the political affairs of the state. Public ये realize किया है, रिलीजियन एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का प्राइवेट इशू है, इसीलिए इसको पॉलिटिकल अफेयर के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। बट इन वेरियस स्टेट ऑल्सो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो रिलीजियन को उनके राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वेरी गलत है बहुत ही। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द एडवांस डेमोक्रेटिक स्टेट हैव अडॉप्ट सेकुलरिज्म। इसीलिए इसी कारण में सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया गया बहुत सारा स्टेटों में और देशों में। ओके, अभी चलते हैं हमको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट स्लाइड में। एम ऑफ दिस क्लास इज टू एक्वाइंट द कैडेट अबाउट द रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के बारे में कैडेट को जानकारी देने का उद्देश्य से हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। इस क्लास को हम लोग 2 भागों में बांट करके कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट भागों में रिलीजियंस एंड कल्चर, सेकेंड भागों में कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। एंड 2 भाग कंप्लीट होने के बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट देखो, मेन रिलीजियंस ऑफ इंडिया। मेन रिलीजियंस ऑफ इंडिया क्या क्या है आपको पता ही है, लेकिन ये इसमें से जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ाई है, इसको मध्य नज़र रखते हुए हम लोग थोड़ा एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट हिंदुज़िम। हिंदुज़िम क्या है? हिंदुज़िम रिलीजियन है। सॉरी, इंडिया में जो रिलीजियंस है ये 6 है मेन रिलीजियन। ओके, इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा रिलीजियन का? हिंदुज़िम का। ये लगभग 80 के आसपास है, 79% है। हम 80 पकड़ के चलते हैं, 80% हिंदूज इंडिया में है। और इंडिया में जो पॉपुलेशन है इसमें से 80% हिंदूज है। ओके, इसके बाद मुस्लिम्स और इस्लाम्स, ये कितना परसेंट है? ये 14% है। और क्रिश्चियनिटी 2.43% है। और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म ये बहुत कम है, इससे भी बहुत कम है, ठीक है। मेन जो रिलीजियन है हिंदुज़िम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। देखो, अभी हिंदुज़िम के बारे में जानेंगे। हिंदुज़िम क्या है? हिंदुज़िम एक आइडिया है और धर्म है, रिलीजियन है। ये धर्म, ये रिलीजियन, इसका जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ से है? ये इसका मूल स्क्रिप्ट है वेदास। वेदास कितने भाग है वेदास का? ये 4 भाग है। ओल्ड भाग है ऋग, साम, यजुर, अथर्व।
ओके, ये 4 भाग है, ये सबसे ओल्ड है। ओके, उसके बाद वेदा में हिंदू में और क्या क्या है, हिंदू में कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारा देव देवी है, गॉड गॉडेस बहुत सारा है। और एक बात है, इसमें रीबर्थ और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। ओके, रीबर्थ। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इस्लाम। इस्लाम का जो धर्म ग्रंथ है ये कौन सा है, ये है कुरान, कुरान शरीफ, और यह कुरान है इसका मेन ग्रंथ। और इस्लाम का और मुस्लिम इस्लाम का जो मीनिंग है ये क्या है, इसका मीनिंग है शांति और हैप्पीनेस। ओके, और डिवोशन टू द इस्लाम गॉड और अल्लाह, ये भी बोल सकते हैं। ये हो गया इस्लाम का मूल उद्देश्य। और इसमें वननेस ऑफ गॉड और एक ईश्वरवाद ये दर्शाता है इस्लाम। क्रिश्चियनिटी ये ऑल्सो भी वन गॉड है, इसमें जीसस क्राइस्ट इसका भगवान है, जीसस क्राइस्ट। और इसका जो धर्म ग्रंथ है ये कौन सा है, ये होली बाइबल इसका धर्म ग्रंथ है। ओके, क्रिश्चियनिटी का ये जीसस क्राइस्ट का जन्म के बाद चालू हुआ। और जो हमको जो ख्रीष्टाब्द है, इंग्लिश में जो हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं, ग्रेगरी कैलेंडर बोलते हैं इसको, ये भी जीसस क्राइस्ट के बाद ही चालू हुआ। ठीक है, बाद ही जो काउंट किया गया। जैनिज़्म, नेक्स्ट जैनिज़्म स्टार्ट किया महावीर जैन, महावीर। ओके, और इसके पहले ये 24th तीर्थंकर था, और फर्स्ट जो था ऋषभदेव। और इसके बाद आएंगे हम लोग बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध स्टार्ट किया, गौतम बुद्ध स्टार्ट किया। और गौतम बुद्ध का पिताजी का नाम था शुद्धोधन। इन्होंने जो धर्म ग्रंथ है इसका त्रिपिटक है, त्रिपिटक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिखिज्म। सिखिज्म कौन स्टार्ट किया, या गुरु नानक। ओके, और सिख का जो धर्म ग्रंथ है इसका ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब। और इसमें यही है मोटा मोटा एग्ज़ाम में आने वाला जो चीज़ें है और पार्ट है। ठीक है, मेन रिलीजन के बारे में हम लोग चर्चा किया। अभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे कल्चर ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया में बहुत सारा रिलीजन हम लोग देखा अभी, और बहुत सारा रेसेस भी है। इस रेस और रिलीजन इसके मिक्सअप होने के बाद, और मिक्सअप हुआ इंडिया में, इसीलिए इंडिया में जो कल्चर है ये बहुत डाइवर्स है। ओके, हम लोग क्या उसके बाद जो टॉपिक है डायमेंशन ऑफ इंडियन कल्चर, डायमेंशन क्यों है और डाइवर्स क्यों है। इंडिया में बहुत सारा रिलीजन इसका मिक्सअप हुआ। ओके, अभी देखेंगे अराइवल ऑफ वेरियस रेसेस इन इंडिया एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, वेरियस रेसेस क्या क्या, कौन सा रेस इंडिया में आया और प्रजाति इंडिया में आया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। नेग्रिटो फर्स्ट जो इंडिया में आया उसका जाति का नाम है नेग्रिटो। ओके, नेग्रिटो जो रेस है इन्होंने कल्टीवेशन नहीं आता था, और इसका जो कुछ भी नहीं आता था, घर भी नहीं बना सकता था सॉरी और इसका जो मेटल तो यूज़ नहीं करता, पत्थर यूज़ करते थे। अभी भी नेग्रिटो जाति जो है ये अंडमान आइलैंड में एकमात्र मिलता है। उसके बाद आया था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया से आया ये प्रजाति इंडिया में। अभी इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया में बहुत सारा जगह मिलता है।
साउथ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। इसका जो रेसेस है इसमें रिलीजियन रेसेस जो है सावताल, मुंडा, असुर, ये सब इस रेस में आता है, अभी भी इंडिया में मिलता है। इसके बाद आएंगे डायबेरियन। डायबेरियन कहाँ से आया है? डायबेरियन मेडिटेरेनियन सी के पास जो है एरिया, वहाँ से आया था इस रेस। और इंडिया में ये रेसेस बहुत कंट्रीब्यूशन है साउथ इंडिया में ज़्यादातर। और इसमें होली और जो बसंत उत्सव जो है, इसका कॉन्सेप्ट ये डायबेरियन ने दिया था। उसके बाद आया है आर्यन। आर्यन का जो प्रभाव इंडिया में है ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा था भी। इसका सबसे कंट्रीब्यूशन इंडिया में है। इसी के आधार बेस कर, इसी के ऊपर बेस कर इंडिया में बहुत सारा स्ट्रक्चर, स्कल्पचर ये सब तैयार हुआ है। और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सिस्टम था वो था वर्ण व्यवस्था और कास्टिज्म। कास्टिज्म कौन सा चालू किया था? किसने? ये आर्यन ने चालू किया था कास्टिज्म। ओके, नेक्स्ट आएगा मुस्लिम्स। आर्यन के बाद इंडिया में आया मुस्लिम्स। मुस्लिम रेस के साथ साथ इंडिया का और जो रेस है इसमें बहुत अंतर है। खाना पीना और इसका जो ड्रेस पहनना, ये शादी का जो कल्चर है, फेस्टिवल है, ये भी बहुत अलग है इंडिया में। ठीक है, और इंडिया में अभी तो बहुत सभी रेस और रिलीजन में सद्भाव है, इसीलिए एक साथ रहते हैं सब ने। इसके बाद आएंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश आया मुस्लिम के बाद। देखो, ब्रिटिश आने के बाद क्या हुआ, इंडिया में जो कल्चर प्राचीन काल से चालू हुआ, इसके साथ साथ इंडिया में वेस्टर्न कल्चर भी स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश आने के बाद वेस्टर्न कल्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी इंडिया में बहुत सारा जो कल्चर है और बहुत सारा जो फेस्टिवल कल्चर है वो अदर्स रेसेस में और रिलीजियन में, उसमें वेस्टर्न कल्चर इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसीलिए मिक्सअप हो गया। ये है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। किस लिए? इंडियन जो कल्चर और ट्रेडिशन है, इसमें ये जो मिक्सअप इंडिया का कल्चर को एक बहुत ही हेरिटेज कल्चर के रूप में स्थापन किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2। हम लोग पार्ट 2 में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इंडिया इज़ अ मल्टी रेशियल और मल्टीलिंगुअल सिविलाइजेशन विथ रिच कल्चरल हेरिटेज। हम लोग अभी भी पर ये स्टडी किया। एंड हैज़ प्रोवाइडेड पीसफुल एटमोसफियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनी रिलीजियंस। ओके, इंडिया में बहुत सारा रिलीजियन, रेशियल, मल्टीलिंगुअल सिविलाइजेशन है, बट सब में सद्भाव है, मतलब पीसफुल एटमोसफियर अभी भी इंडिया में बना हुआ है। ठीक है, इंडियन कल्चर एंड कस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस रिलीजियंस। द कस्टम्स ऑफ इंडिया डिपिक्ट वेरी कलरफुल पैनोरामा। ओके, कलरफुल जो डाइवर्स और कस्टम्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिलता है। इसी तरह का ट्रेडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। देयर आर सर्टेन कस्टम्स व्हिच आर प्रिवेलेंट इन पर्टिकुलर रिलीजन एंड सम आर कॉमन टू ऑल रिलीजन ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। अभी हम लोग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। देखो, इंडिया एक वास्ट कंट्री और इंडिया एक कल्चरली हेरिटेज कंट्री, इसीलिए इंडिया में बहुत सारा फेस्टिवल होता है और इंडिया फेस्टिवल के नाम से ही पूरे विश्व में फेमस है। इंडिया में जो फेस्टिवल्स है, इसके हम दो एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि इंडिया एक एग्रो इकोनॉमी बेस कंट्री है, इसीलिए इंडिया का जो फेस्टिवल्स है ये इकोनॉमी रिलेटेड और एग्रीकल्चर रिलेटेड और ट्रेडिशन जो पुराना पुरखों से चल कर आ रहा है, इसके हिसाब से परंपरा बनकर रह गया, इसके हिसाब से फेस्टिवल, कस्टम, ट्रेडिशन ये सब चलते हैं। ठीक है, देखो, असम में बिहू एक बहुत उत्सव है, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, ये बहुत पूरे विश्व में विख्यात है। केरल में पोंगल, ओणम, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ होली, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब
बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कल्चरली हेरिटेज जो फेस्टिवल्स ये सब इंडिया में है। ठीक है, अभी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन देखो, इंडिया में जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स है ये किस हिसाब से चेंज होते हैं। देखो, रिलीजियस कस्टम्स, इंडिया में बहुत सारा रिलीजन बहुत सारा है, इसीलिए एक एक रिलीजन का अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन, इसीलिए अलग अलग पहनावा ये सब आता है। इंडिया में जो मेजर 3 जो रेस है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और एक मुस्लिम, ये चारों में शादी ब्याह का जो ट्रेडिशन है ये बहुत अलग अलग है। किसी का बर्थ होने के लिए जो बर्थडे सेलिब्रेशन है ये भी अलग अलग है, और जब डेथ होते हैं उसका जो ट्रेडिशन है ये भी बहुत अलग अलग है। ठीक है, सब रिलीजियन के हिसाब से ये सब होता है। अभी भी रीजनल बेस, देखो रीजनल बेस का मतलब क्या है, उत्तर भारत एक बहुत ही लंबे चौड़े राष्ट्र है, इसीलिए इसका बहुत सारा रेस और प्रजाति भी इंडिया में है, और रीजन अलग अलग होने से एक रीजन में जो एक ही धर्म के हिसाब से एक रीजन में जो प्रथा चल कर आ रहा है, दूसरे देश का दूसरे हिस्से में वो भी अलग हो जा रहा है। ठीक है, ये रीजनल कस्टम्स हो गया। ठीक है, रेशियल कस्टम, इंडिया में बहुत अलग अलग सा रेस और प्रजाति है, उपजाति है, इसीलिए सबका ट्रेडिशन कस्टम सब अलग अलग होता रहता है। देखो, एक सिंपल सा हिसाब से देखो, इंडिया में जो पहाड़ी रीजन है यहाँ पे जो हमको उपजाति और जनजाति है, इसका गोरखा जाति है, इसका नेपाल के पास जो गोरखा जाति है, उत्तर प्रदेश, यूके, उत्तराखंड जो है, और असम, मेघालय, मणिपुर का जो है, देखो बहुत अलग हो जा रहा है। और ट्रेडिशनल जो कस्टम्स है ये भी, कस्टम्स और ट्रेडिशन है ये भी अलग अलग हो गया। ठीक है, अभी फैमिली कस्टम्स देखो, एक ही रेस का, एक ही रिलीजियन का, एक ही रीजन का अलग अलग फैमिली होने के लिए अलग अलग रेस भी, कस्टम्स भी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, India being multilingual, multiracial and multi-religious secular society, okay, India has a vast pool of customs and traditions. Today, most of modern thinking has broken all barriers in the society. People have become more tolerant and celebrate most festivals, even if they happen to belong to other religion, and they wholeheartedly join all celebrations. Okay, इंडिया में अभी भी एक प्रथा है जिसको कहते हैं फेस्टिवल सबका है, रिलीजन अपना अपना, रीजन अपना अपना, लेकिन फेस्टिवल सबका। ठीक है, इस हिसाब से इंडिया में अभी टॉलरेंस भी बहुत है, इसीलिए इंडिया का जो कल्चरल कस्टम्स है ये भी बरकरार रहा है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, ऑप्शन भी दे रखा हूँ मैं, A, B, C, D, जो आंसर होगा वो ऑप्शन मैंने बता दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच रिलीजियन ओरिजिनेटेड इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन इस्लाम, सेकंड क्रिश्चियन, थर्ड बौद्ध और फोर्थ जैन। कौन सा धर्म इंडिया में चालू हुआ? ये होगा ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर टेक्स्ट ऑफ हिंदुज्म इज कॉल्ड, हिंदुज्म का जो टेक्स्ट है वो क्या है? कुरान, बाइबल, भगवत गीता, त्रिपिटक। हिंदू का ऑप्शन कौन सा होगा? हिंदुज्म का बुक्स है भगवत गीता। ओके, नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच रिवर इज कॉन्सिडर्ड द होलीएस्ट इन हिंदुज्म? हिंदू धर्म में कौन सा रिवर सबसे पवित्र है? गंगा, जमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए, गंगा। गंगा सबसे पवित्र
रिवर माना जाता है, ठीक है। व्हिच इज़ द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, सिखिज्म का फाउंडर कौन है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, महावीर, कबीर। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, महावीर और कबीर। कौन है? गुरु नानक, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The holy city Varanasi. Varanasi is located on the river bank of which river? कौन सा नदी का पास वाराणसी अवस्थित है? वाराणसी, ऑप्शन देना है। ऑप्शन गंगा, कावेरी, इंदास और गोदावरी। गंगा होगा राइट आंसर, गंगा नदी के तीरे कौन सा है? वाराणसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फेस्टिवल से कुछ क्वेश्चन। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर व्हिच हिंदू देवी? दिवाली कौन सा देवी के उपासना के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन कृष्णा, लक्ष्मी, शिवा, सरस्वती। ये लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी के उपासना के लिए मनाया जाता है। कौन? दिवाली, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमजान? रमजान का एंड कौन सा फेस्टिवल से होता है? ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 ईद उल फितर, ऑप्शन 2 ईद उल अधा, ऑप्शन सी मुहर्रम, ऑप्शन डी बकरीद। ये होगा, इसका आंसर होगा ईद उल फितर, ईद उल फितर, ठीक है, ऑप्शन ए ईद उल फितर। रमजान का एंड माना जाता है ईद उल फितर से। ओके, नेक्स्ट, होली द फेस्टिवल ऑफ कलर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ। होली किस लिए मनाया जाता है? टू मार्क द विक्ट्री ऑफ कृष्णा ओवर कंस, कंस के ऊपर कृष्ण का विजय प्राप्त करने के मार्क के हिसाब से। गुड ओवर इविल, राम ओवर रावण, रावण के ऊपर राम का विजय पाना। नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुड ओवर इविल। खराब जो पार्ट है उसकी तुलना में उसके साथ जब राम के ऊपर, खराब के ऊपर अच्छाई का, बुराई के ऊपर अच्छाई का जयलाभ करना, इसके हिसाब से ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इज़ द प्राइमरी फेस्टिवल ऑफ सिख? सिख धर्म का प्राइमरी जो फेस्टिवल है ये कौन सा है? दिवाली, गुरुपुरब, बैसाखी, ओणम। बैसाखी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ओणम इज़ द फेस्टिवल व्हिच इंडियन स्टेट? ओणम इज़ द फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। केरला होगा राइट आंसर, ठीक है। केरला का उत्सव है ये ओणम। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के बारे में 2-3 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11। ओके, व्हाट डज द बिंदी ट्रेडिशनली सिंबलाइज फॉर इंडियन वुमेन? इंडियन वुमेन जो बिंदी लगाते हैं कपाल में और जो फोरहेड में, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पावर, गुड फॉर्चून एंड मैरिटल स्टेटस, वेल्थ एंड विजडम। वेल्थ एंड विजडम, ये कौन सा उद्देश्य, क्या है उद्देश्य? ठीक है, गुड फॉर्चून एंड मैरिटल स्टेटस, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, टचिंग द फीट ऑफ एल्डर इन इंडिया इज गेस्चर ऑफ। बड़े का पाँव छूना ये कौन सा ट्रेडिशन है? ओके, रेस्पेक्ट, प्रेयर, फ्रेंडशिप, इक्वालिटी। ये क्या हो गया? ये हो गया रेस्पेक्ट। ओके, रेस्पेक्ट, बड़ों का रेस्पेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच एंसेंट इंडियन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ये कौन सा है? ये हो गया मेडिटेशन नहीं, ये हो जाएगा योगा, ठीक है। योगा, तंत्र, आयुर्वेदा, मेडिटेशन, कौन सा होगा? योगा, योगा होगा राइट आंसर, वायो जी है। ओके, नेक्स्ट,
द ट्रेडिशनल इंडियन ग्रीटिंग नमस्ते, नमस्ते मीन्स क्या है, हेलो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आई वो टू द डिवाइन इन यू, मैं आपका अंतर में जो है उसके सामने झुकता हूँ, ये हो गया नमस्ते। पीस बी विथ यू और हैव ए गुड डे, कौन सा है, ये हो गया ऑप्शन बी, आई वो टू द डिवाइन इन यू। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज स्केयर्ड थ्रेड सेरेमनी, उपनयन, उपनयन जो बोलते हैं, सिग्निफाई द हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर में जो है ना उपनयन, ये क्या है, ये बर्थ, इनिशिएशन इनटू एजुकेशन और मैरिज और डेथ, ये हो गया इनिशिएशन इनटू एजुकेशन, एजुकेशन और शिक्षा के शुरू करने का टाइम जो रिचुअल्स है, ये हो गया उपनयन बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन क्विजिन के बारे में, व्हिच ऑफ दिस स्पीसीज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडियन क्यूजिन, सिनेमन, क्यूमिन, बसिल और ऑर्गेनो। क्यूमिन, इंडिया में क्यूमिन बहुत ज़्यादा हर स्पीसीज में और यूज़ करते हैं इंडियन क्यूजिन में, ठीक है। क्यूमिन का मतलब क्या है, जीरा। ओके, व्हिच इंडियन डिश इज ट्रेडिशनली कुक्ड इनटू ए क्ले ओवन, मिट्टी का जो ओवन है इसके ऊपर जो इसके अंदर कौन सा डिश तैयार करते हैं, डोसा, तंदूरी चिकन, बिरयानी एंड इडली। देखो, जो मिट्टी का ओवन है उसको ही कहते हैं तंदूर, ओके, उसको कहते हैं तंदूर, इसीलिए तंदूरी चिकन हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का कौन सा स्टेपल फूड है, ये देखो, राइस, व्हीट, फिश और लेंटिल्स। देखो, ये हो जाएगा व्हीट, व्हीट और इसका मीन्स क्या है, रोटी और चपाती, ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत फेमस है। नेक्स्ट, व्हिच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द प्रिपेयरिंग स्वीट लाइक गुजिया, गुजिया कौन सा फेस्टिवल में तैयार किया जाता है, ये एक नंबर ऑप्शन है, होली, होली में ही गुजिया तैयार किया जाता है। ऑप्शन है होली, दिवाली, ईद, पोंगल, होली, दिवाली, ईद, पोंगल। ओके, इसमें आंसर हो जाएगा होली, ऑप्शन ए राइट आंसर, होली। नेक्स्ट, मैंने ऑप्शंस नहीं दे रहा है क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसीलिए आपको ज़्यादा आसानी से भी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वेजिटेरियन डिश इज मेड विथ कॉटेज चीज़, इसका मतलब पनीर, पनीर से एंड स्पिनाच, पालंग शाक से कौन सा वेजिटेरियन डिश तैयार किया जाता है, बटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, आलू गोभी। यह ऑफकोर्स पालक पनीर ही होगा। देखो, सबका आंसर क्या है, एकदम आसान है, किस लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ रहता है, दो एक छोड़ के, ठीक है। देखो, व्हिच डांस फॉर्म ओरिजिनेट इन केरला और व्हिच डांस फॉर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला, केरला में कौन सा डांस फॉर्म तैयार किया। देखो, भारतनाट्यम, इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर भी, भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये देखो, ये सबको याद रखना चाहिए। भारतनाट्यम तमिलनाडु में हुआ, कथकली केरल में हुआ, ओडिसी उड़ीसा में हुआ और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। देखो, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जनक कौन है, पिता कौन है, ये हो गया तानसेन, जो अकबर के सभा में था, ठीक है, तानसेन, नवरत्न था अकबर का, इसका एक सदस्य था ये तानसेन, ठीक है। अभी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, रंगोली, रंगोली इज ट्रेडिशनली क्रिएटेड यूजिंग, किससे रंगोली तैयार किया जाता है, कलर से, मतलब पेंट से, क्रेयॉन से, क्ले से और कलर्ड पाउडर से, क्या होगा ये, रंगोली होगा कलर्ड पाउडर से, ठीक है, कलर पाउडर से हो जाएगा रंगोली तैयार। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन फैब्रिक इज नोन एज ओवन एयर, ओवन एयर, ओवन एयर कौन सा है, चंदेरी, बनारसी, सिल्क, पश्मीना, चंदेरी, बनारसी, सिल्क, पश्मीना, इसमें से ओवन एयर हो गया चंदेरी, ठीक है। नेक्स्ट, द अजंता केव्स आर फेमस फॉर, अजंता केव, अजंता गुहा चित्र किस लिए, ये चित्र पेंटिंग है, अजंता गुहा चित्र, इसको अजंता केव पेंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्कल्पचर के लिए,
स्कल्पचर के लिए नहीं है, पेंटिंग के लिए है, डांस परफॉर्मेंस के लिए, टेम्पल के लिए नहीं है, क्योंकि अजंता केव जो है ये पेंटिंग के लिए है बहुत फेमस। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी, हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी से 3-4 क्वेश्चंस। ओके, व्हिच इंडियन एम्पायर एम्बेरेस बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध के बाद कौन सा इंडियन राजा बुद्धिज्म प्रचार किया था? अकबर, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष। यह होगा अशोक, सम्राट अशोका बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म सेकुलर मीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है व्हाट डज द टर्म सेकुलर, सेकुलर मीन्स क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सेकुलर मीन्स एब्सेंस ऑफ रिलीजन, नो एब्सेंस ऑफ रिलीजन नहीं होगा। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, यस ये हो जाएगा राइट आंसर। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन इज द सेकुलरिज्म। ओके, नेक्स्ट व्हिच मोनूमेंट इज a symbol of love in India, symbol of love in India, question number 28, which monument is called symbol of love? ये हो जाएगा ताजमहल। ओके, ताजमहल हो जाएगा सिंबल ऑफ लव। ये इसका निर्माण किया था सम्राट शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which is the largest spoken language in India? इंडिया में लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज हो जाएगा हिंदी। ओके, हिंदी हो जाएगा लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, which philosophy promotes नॉन वायलेंस, which philosophy promotes नॉन वायलेंस, अहिंसा? कौन सा रिलीजियन और कौन सा फिलोसफी प्रमोट करते हैं? ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज़्म, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया में जो हिंदुज़्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब है, इसमें इसका एक कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है ऑल ऑफ द अबव, और ऑल ऑफ द रिलीजियंस आर promotes non-violence. Okay, next, thank you for watching my video. जय हिंद, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।